आज मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक बताऊंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन था, ड्रॉ अ माइंड मैप on chapter cell structure and function and also state difference between cell wall and cell membrane। तो क्वेश्चन था कि माइंड मैप बनाना है सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन के बारे में। तो उसने क्या किया, उसको जितनी भी नॉलेज थी उसने उसको लिखने की कोशिश की। जैसे उसने सेल वॉल की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसने जितना भी उसको आता था, जैसे यूनिसेलुलर के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में विद एग्जांपल, फिर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, आरबीसी की शेप कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, पूछा क्या था और आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट किया। मींस जो उसके दिमाग में था उसने सब कुछ लिखना शुरू किया। ऐसा ही स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपनी नॉलेज को बस लिखना शुरू कर देते हैं टेस्ट में। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन को कितने ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ माइंड मैप ऑन चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑल्सो स्टेट डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। माइंड मैप बनाना था। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। इधर लिखा हुआ है माइंड मैप। तो माइंड मैप क्या होता है, जिसमें सेंटर में जिस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में था, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो सेंटर में मैंने लिखा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। इट्स एज योर विश, आप चाहें डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो ना करिए, सिर्फ थ्योरी लिख दीजिए। फिर माइंड मैप में सेंटर में चीज़ लिखने के बाद आपको उसकी ब्रांचेस बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रांचेस बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा सेल मेम्ब्रेन, और जैसा कि कीवर्ड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था वैसे ही मैं उस पर स्टिक रही। स्ट्रक्चर लिखा, फिर फंक्शन लिखा, फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया विद अंडरलाइन एंड विद इन्वर्टेड कॉमास। लाइक यू कैन सी, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, डेलिकेट एंड लिविंग मेम्ब्रेन। फंक्शन, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल। अंडरलाइन किया प्लस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में रखा। फिर साइटोप्लाज्म, एज यू कैन सी सेम पैटर्न है, स्ट्रक्चर फंक्शन, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर फंक्शन, प्लास्टिड स्ट्रक्चर फंक्शन। एंड प्लास्टिड में अभी देखिए मैंने उसके तीनों टाइप्स बता दिए और तीनों टाइप्स के फंक्शंस बता दिए, ताकि टीचर को देख के लगे कि भाई हाँ बच्चे को आता है। और फिर एट द एंड इसी पेज पे ही मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस बता दिया। इन शॉर्ट, कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं, शॉर्ट में, इट इज़ नॉन लिविंग, इट इज़ लिविंग, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, इट इज़ फ्रीली परमिएबल, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, it is made up of cellulose, it is made up of lipoprotein. So the gist of the idea is, आपको प्रेजेंट इस तरीके से करना है, क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को ढूंढने हैं और उसको प्रेजेंट करना है। नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करना है कि देखने में भी अच्छा लगे, साफ होए और टीचर को समझ आ जाए। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर दीजिए। सो थैंक यू।